भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवी देवं निनम्नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेहं देशनां कांचन मतिहीनोऽपि भक्तता। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सविसारणं। जय बोलो अनंतानंद सतप्रभु भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा व विश्व धर्म की। ओम महानुभाव, अगली श्लोक के माध्यम से, गाथा के माध्यम से हम यहाँ पर आत्महित के साधन की चर्चा कर रहे हैं। आत्महित के साधन क्या है, उसकी व्याख्या आचार्य कुलभद्र स्वामी यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें कहते हैं ज्ञान भावनया जीवो लभते हितमात्मना विनयाचार संपन्नो विश्वेषु परांगमुखा। कहते हैं विनयाचार में संपन्न तथा पंचेंद्रिय विषय सुखों से परांगमुख हुआ जीव सम्यक ज्ञान की भावना से आत्मा का हित कर सकता है। ज्ञान भावनया जीवो लभते हितमात्मना, अर्थात सम्यक ज्ञान की भावना से आत्मा का हित कर सकता है। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी जगत के जीवों को श्रद्धा का बोध करा रहे हैं। अरहंत जिनेंद्र की बड़ गंभीर दिव्य देशना जो अभद्रों को भी समंत्रबद्ध कर देती है। कितने ही अभद्र प्राणी हो, जिनेंद्र की देशना को सुनते ही समंत्रबद्ध हो जाते हैं। वह देशना नहीं जिससे अभद्र को समंत्रबद्धता प्राप्ति ना हो। अभद्रता तभी तक है जब तक भगवती देशना का अभाव है। जहां भगवती देशना है वहां अभद्रता रह ही नहीं सकती है। ये सावध दोष है, एक साथ दो हो नहीं सकते। भद्र में अभद्रता कैसी? आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी तत्व की गंभीर निरूपण करते हुए समझा रहे हैं, भैया धर्म ज्ञान करो, शुक्ल ध्यान पर लक्ष्य करो धर्म ध्यान, लक्ष्य शुक्ल ध्यान पर होना चाहिए आपका। आर्त रौद्र ध्यान से निज की रक्षा करो। जीवन में आज तक किया क्या है? ध्यान किया पर ध्यान नहीं दिया कि ध्यान किया किसका है। आज तक जीवन में क्या किया? ध्यान किया। आज तक जीवन में क्या किया? ध्यान किया, पर ध्यान नहीं दिया कि ध्यान किया किसका है। ध्यान में ही बंध है और ध्यान में ही मोक्ष है। इतस्मिन्दा मणिर्दिव्या इता प्रज्ञाखण्डकम् ध्याने चेद विलम्बे क्वाद्यंत्रां विवेकिनः। इष्टोपदेश में 20 नंबर श्लोक में बताया गया, हे माँ गेहूं से कंकड़ों को बीनने का विवेक तुमने किन भावों से सीखा है? अच्छा बताओ, बीनती हो क्या हो? गेहूं बीनती हो कि कंकड़ बीनती हो? आशीष भैया गेहूं बीनते हो? सोचो, गेहूं बीनते हो कि कंकड़ बीनते हो? गेहूं बीनते हो तो गेहूं को एक एक करके दाना उठाते हो। फल तो गेहूं है ना,
बीनते किसको? तो क्या कह रहे हैं, गेहूं बीनते हो? उठाओगे क्या? गेहूं तो नहीं उठा रहे, तो गेहूं बीन रहे कि कंकड़ बीन रहे? बोल क्या रहे? गेहूं से कंकड़ों को बीनने का विवेक तुमने किन भवों से सीखा है? किन भवों में सीखा? अच्छा बताइए, आटा पिसवाने जाते हो? बोलते तो ही आटा पिसवाने जा रहे हैं। आटा पीसने से पहले कंकड़ बीन कर अलग कर देते हो। यदि गेहूं के अंदर एक भी कंकड़ अवशेष बचा तो रोटी का स्वाद क्या होगा? आकार तो ले लेगी रोटियां, बन तो जाएंगी, पर पेट भरने के लिए नहीं बन पाएगी। रोटी तो बन जाएंगी, आकार तो ले लेगी। जो जीव ध्यान पर ध्यान दिए बिना संयमी भेष धारण कर ले, त्यागी रूप बना ले, उसका त्यागी रूप वही होगा जो कंकड़ युक्त रोटियों का होगा। ग्रास तो बनेंगे, रोटी तो बनेगी, पर मुख में जाएगी तो किसके साएगी? ऐसे ही निज के ध्यान में ध्यान नहीं दे सका और निज के भीतर पड़े कंकड़ों को नहीं बीन सका, वो त्यागी बन के बैठ गया। वो ज्ञानी संयम के मार्ग पर किसके साएगा? किसके साएगा? किसके साना चाहते हो ना? दांत में जब खाओगे ना, अलग पता चलेगा कि रोटी में कंकड़ है। जो भेद विज्ञान से युक्त होकर निज के भीतर बैठे विकारी भावों के कंकड़ों को भिन्न करके फिर त्यागी बनता है, वो ज्ञानी मुस्कुरा करके अपने जीवन में आनंद से जीता है, दूसरे के विकल्पों को भी समाप्त करता है और स्वयं की आत्मा के उपकार का साधन भी बनता है। परंतु भैया, किस किसानी रोटी कीमत विहीन हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई काम की नहीं है। किस किसाना, किस किसाया साधु कीमत विहीन हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ध्यान पर ध्यान दो। इसलिए ध्यान पर ध्यान दो आज से ही, अभी से ही। मोक्ष मार्ग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान भूत है, मोक्ष मार्ग आर्त रौद्र ध्यान भूत नहीं है। दो ध्यान मोक्ष के हेतु है और दो ध्यान संसार के हेतु है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, आर्त रौद्र ध्यान की व्यवस्था को ध्यान संज्ञा मोक्ष मार्ग की दे देना, ये तो सौ और पर की वंचना है। सौ और वह पर की वंचना है। चित्त का निरोध ध्यान है। एकाग्र चित्त का नाम ध्यान है। निरोध जो शब्द है अभाववाची नहीं है, भाववाची है। निरोध से तात्पर्य चित्त का अभाव नहीं है। जब चित्त का अभाव हो जाएगा तो फिर ध्यान किसमें होगा? नए विद्वान उत्पन्न हो गए, इनने सब उल्टा कर दिया। चित्त के निरोध का तात्पर्य तुच्छा भाव है क्या? तो सुगत हो जाएगा। निरोध से तात्पर्य अभाव नहीं है, निरोध से तात्पर्य सद्भाव है। अभाव जो है वह सद्भाव का प्रतीक है। अभाव जो है वह तुच्छा भाव का हेतु नहीं है। न्याय से बोल रहा हूं, ध्यान देना। अभाव जो है वह सद्भाव का प्रतीक है। अभाव जो है वस्तु का प्रतीक है। भैया, खरगोश के सींग नहीं होते? खरगोश के सींग नहीं होते? खरगोश के सींग का अभाव है। खरगोश के सींग का अभाव है। सींग का अभाव नहीं है। खरगोश के सींग का अभाव है, सींग का अभाव नहीं है। सींग तो होते हैं।
खरगोश के सींग का अभाव है, खरगोश में सींग नहीं होते, सींग का अभाव नहीं है, सद्भाव है। खरगोश के सींग भी होते हैं, इसका तात्पर्य है जब सींग संज्ञा दी जा रही है तो भैया कहीं ना कहीं सींग होना चाहिए। सींग का अभाव तभी होगा जब कहीं सींग का सद्भाव होगा। गधे के सींग नहीं है, खरगोश के सींग नहीं है, घोड़े के सींग नहीं है, क्या बैल के सींग नहीं है? सींग बैल के तो है, खरगोश की नहीं है, गधे के नहीं है, घोड़े के नहीं है, पर बैल के सींग है। अगर पंडित जी तुम कहते हो कि मैं मुनि नहीं बन सकता, बिल्कुल सही है, तो मुनि नहीं बन सकता है, इसका तात्पर्य है कि कोई ना कोई मुनि तो अवश्य बन सकता है। मैं मुनि नहीं बन सकता हूं, इसका मतलब कोई ना कोई तो बन सकता है। जैन दर्शन पकड़ो, दर्शन बिल्कुल एकाग्र होकर सुनना। जगत की न्याय जब अन्याय में बदल जाते हैं तब जैन की न्यायों पर पुतलियां खड़ी होती हैं और उसके साथ में तराजू होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं। आपके राष्ट्र के न्याय के ऊपर काली पट्टी ही हो सकती है, आंखों पर अंधा कानून हो सकता है, पर कर्म सिद्धांत और जैन दर्शन का न्याय काली पट्टी वाला नहीं है। यानी स्यादवाद गुण से मंडित है, उभय नए खुले हैं, एक नए निश्चय का है और दूसरा नए व्यवहार का है। दोनों से युक्त जो न्याय है उसका नाम सम्यक न्याय है। जब भी पदार्थ की सिद्धि होगी तो किससे? नया प्रमाणार्थम, नया प्रमाणार्थ, नए प्रमाणार्थ वस्तु सिद्धि इति सिद्धा सिद्धांत। न्याय दीपिका ग्रंथ से बोल रहा हूं। न्याय दीपिका जैन न्याय का पहला ग्रंथ, ये बालकों के लिए है। नए और प्रमाण के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होती है, ये सिद्धांत सिद्ध है। भरत क्षेत्रों में वर्तमान में तीर्थंकरों का अभाव होता है, तीर्थंकरों का अभाव है, ये जाना कैसे? इसका तात्पर्य है कहीं ना कहीं तीर्थंकर का सद्भाव होना चाहिए, तभी तो यहाँ तीर्थंकर का अभाव है। भैया ये लेखनी है पेंसिल, क्यों लिखनी है? इसमें लेखनी का सद्भाव है। सद्भाव ही है कि अभाव ही है? मुनिराज, इसमें माइक का अभाव है, ऐसे ही माइक में लेखनी का अभाव है। जहां सद्भाव होता है वहां नियम से अभाव भी होता है, और जहां अभाव होता है वहां नियम से सद्भाव भी होता है। घबराना नहीं। कौवे के कितने दांत होते हैं? कौवे के दांत चौथ होते हैं, दांत नहीं होते। मैंने कभी देखी नहीं। कौवे के दांत नहीं होते हैं, कौवे के दांत नहीं होते हैं, बिल्कुल सच है, कौवे के दांत नहीं होते हैं। समझो, न्याय की बात कर रहे हैं। जहां सद्भाव है वहां नियम से अभाव भी होता है, इस बात को अपन जान रहे हैं। नियम से जहां पर अभाव होता है वहां नियम से सद्भाव भी होता है। अभाव सद्भाव नहीं स्वीकारेंगे तो मां और पत्नी में भेद नहीं बना पाओगे।
अभाव सद्भाव नहीं समझोगे, विधि निषेध नहीं जानोगे, तो भैया माँ और पत्नी में भेद नहीं बनेगा। अन्योन्य भाव स्वीकार करना ही होगा। अन्योन्य भाव है परंतु अभाव नहीं है, भाव है। अभी समझ में आता है, घबराना नहीं। क्या पूछा? कौवे के दांत होते हैं? कौवे के दांत नहीं होते हैं। ये कैसे जाना आपने? अपने पड़ोसी से पूछ लो, तेरे दांत कहाँ हैं? तेरे दांत कहाँ हैं? दांत होते हैं, इसलिए कौवे के दांत नहीं होते हैं। दांत तो होते, दांत तो होते, कौवे के दांत नहीं होते। दांत का तो सद्भाव है, लेकिन कौवे में सद्भाव नहीं है। कहीं ना कहीं दांत अवश्य होते हैं, तो चोंच देखकर अपने कौवे के दांत का अभाव बनाया है। इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं दांत अवश्य होते हैं। किसी के दांत होते हैं और किसी की चोंच होती है। परंतु भैया दांत किससे गिरते हैं? दांत किससे गिरते हैं? जिसके होते, जब होंगे तभी तो गिरेंगे। जिसके होते ही नहीं है उसके गिरते ही क्या? ये तर्क है, ये प्रश्न है, ये मेघा शक्ति है। सीधे भी प्रवचन हो सकते हैं, पर नहीं, तर्क के साथ ही समझो आप। तर्कात तन्निर्णया, जो वस्तु का सम्यक निर्णय होता है वह तर्क से होता है। भैया पंडित जी ने कहा इसलिए स्वीकार लिया है। भैया इनके कहने से मत स्वीकारना। जब पंडित जी आपको एक व्यक्तित्व दिखाई दे रहे थे, इसलिए आपने उनकी बात को स्वीकार लिया। कल इनसे बड़ा कोई व्यक्तित्व आ गया तो आप उसकी बात को स्वीकार कर लोगे, तब आपका सिद्धांत क्या होगा? इसलिए जैन परंपरा में व्यक्तियों की बात को किंचित भी स्वीकार नहीं किया जाता है। ये व्यक्तिवादी दर्शन नहीं है। जो व्यक्तिवादी दर्शन हुआ करते हैं वो हर दिन नया रूप बदलते हैं। ये बाबा वाले दर्शन नहीं है। ये ढोंगी पाखंडी बाबा वाले दर्शन नहीं है। भैया ध्यान रखना, जो यूं कहे कि आओ बच्चों सीखें, आज इतना खोज किए हैं, आगे और खोजेंगे, अरे भैया तू अधूरा है। ये भौतिक विज्ञान की चर्चा नहीं है, ये बीतराग विज्ञान की चर्चा है। बीतराग वैज्ञानिक ये नहीं कहता कि और खोजूंगा, सब खोज रखा है, और खोजूंगा ये नहीं कहता। उनके ज्ञान में तो चराचर झलकता है। ऐसे केवल ज्ञान विज्ञान में जो झलका है वह ध्रुव सत्य है। समझ में आ रहा है? और सरल कहो, समझ में नहीं आ रहा? और समझ के आ रहा कि नहीं? भैया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई विद्वान पंडित जी जैसे ज्ञानी लोगों को समझ में आना चाहिए कि अभी मुझे और कुछ समझना है। ज्ञानी अम्मा ज्ञानी बाबा लोग को अभी और समझने की आवश्यकता है कि अभी मुझे और समझना है, अभी मैं ज्ञानी नहीं हूं। अधिक सरलीकरण ने क्या किया है? महिमा को कमजोर कर दिया है। शास्त्रों की भाषा को सरल नहीं होना चाहिए, शास्त्रों की भाषा कठिन ही होना चाहिए। समझने की भाषा सरल हो जाए, समझने की भाषा सरल हो जाए, समझाने की भाषा सरल हो जाए। शास्त्रों की भाषा जैसे प्राचीन मंदिर, प्राचीन प्रतिमा, उससे हमारे पुरातत्व की पहचान ही नहीं अपितु रक्षा भी होती है। पहचान भी होती है, रक्षा भी होती है। जिसने प्राचीन साहित्य की भाषा और पुरातत्व को मोड़ दिया, उसने संस्कृति को छीन कर दिया है। जिसने साहित्य की भाषा को और पुरातत्व की ईंट को नष्ट कर दिया हो, यानी उसने संस्कृति का नाश कर दिया, वह रक्षक नहीं है,
कौन है वो? भक्षक। इसलिए साहित्य और संस्कृति की रक्षा है। कहाँ हो आप? कौवे के कितने दांत? आपके घर में हाथी है क्या? नहीं। तेरे घर में हाथी नहीं है? हाथी पूछ रहा हूं, इसका तात्पर्य है कि आपके मस्तिष्क में शब्द गूंजना चाहिए कि हाथी नाम की कोई वस्तु अवश्य होना चाहिए। घर में हाथी नहीं है, पर हाथी नाम की वस्तु तो, जिसके बारे में मेरे घर में पूछा जा रहा है, मेरे घर में नहीं है, पर किसी के घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अवस्तु पर प्रश्न नहीं होता है। अवस्तु की व्याख्या नहीं होती, व्याख्या तो वस्तु की होती है। वे अज्ञानी लोग हैं जो वस्तु के नाम पर प्रश्न खड़ा करें, प्रश्न भी होगा तो वस्तु पर ही होगा, अवस्तु पर नहीं होगा। देखो आज समझ लो, कल कोई घुमाने वाला आ गया तो आप घूम जाओगे। आज समझ लो, व्याख्या वस्तु की होती है, व्याख्या अवस्तु की नहीं होती है। अभाव भी कहीं होता है, अभाव भी कहीं होता है, तो कहीं सद्भाव भी होता है। वर्तमान में तीर्थंकर भरत क्षेत्र में नहीं है, पर कहीं तो है। क्या किसी भी क्षेत्र में नहीं है? विधि में है। भैया तुम्हारे पिता के पिताजी अभी कहीं दिखाई देते हैं क्या? भैया जो वस्तु दिखती नहीं वो होती है क्या? अब समझ में आएगा। यदि दिखने वाले को कोई होने वाला मानता है तो वह चार्वाक है। जो दिखेगा कोई होगा वो चार्वाक है। जो प्रत्यक्ष मात्र को ही प्रमाण मानता है, भूत को नहीं मानता, भविष्य को नहीं मानता, वह चार्वाक दर्शन है। भैया तेरे दादाजी आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या हुए ही नहीं इसके पिताजी? जब दिखाई नहीं दे रहे प्रत्यक्ष में, तो कैसे मानूं पिताजी इसके थे? तेरे दादाजी हैं क्या आज? क्या नहीं आज नहीं है तो कभी नहीं थे क्या? कभी नहीं थे तो तू आकाश से टपक के आया क्या? भूत से वर्तमान को जाना, वर्तमान से भविष्य को जाना। यदि आप दिखाई दे रहे हो तो आपका जनक भी कोई होना चाहिए। बिना जनक जननी के संतान का जन्म होता ही नहीं है। बिना आप्त के आप्त की वाणी का जन्म होता ही नहीं है। आप्त है तो आगम है, तो आप्त व आगम को बताने वाला कोई होना चाहिए। और वो कौन? निर्ग्रंथ गुरु। वे निर्ग्रंथ गुरु होता है। तीनों की सिद्धि अवश्य है। चित्त का निरोध, आ जाइए ध्यान पर। चित्त का निरोध ध्यान है, पर निरोध का अर्थ अभाव नहीं है। चित्त भी होता है, चित्त का अभाव नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं मुनिराज कैसे मन बस हो, कैसे ध्यान करूं, कैसे मन का निरोध हो। अरे ज्ञानियों के प्रश्न है, अज्ञानियों के प्रश्न नहीं है। मन को बस में नहीं किया जाता, मन का निरोध नहीं किया जाता। मन का अभाव कर दोगे तो विवेक समाप्त हो जाएगा, असंगी बन जाओगे। अगर मन का अभाव हो गया तो फिर विवेक समाप्त हो जाएगा, और विवेक समाप्त हो गया तो असंगी हो जाओगे। असंगी ध्यान कैसे करेगा? और मन आपने निकाल के फेंक दिया तो एक अंग हीन होता है। जब पाषाण की प्रतिमा अंग भंग होने पर प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होती है, तो भैया परमात्मा बनने वाला जीव मन भंग हो जाए तो कैसे परमात्मा बनेगा? युवाओं ध्यान से सुनना।
तुम लोगों को ही भ्रमित किया जा रहा है। भैया लोग वस्तु स्वभाव को भूल गए। वस्तु के परिणाम को कौन टाल पाएगा? वस्तु व्यवस्था को भंग कौन कर पाएगा? भैया तो ऐसा ही था क्या? 1990 में तू बच्चा था, लेकिन अब तेरी माँ, तेरा पिता तुझे उस बच्चे की दृष्टि से देखे तो उनका पागलपन है। अरे वस्तु में परिणमन होता है। मालूम घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं? उसका ज्ञान मुझे बहुत अच्छे से है। हाँ, मेरा घर नहीं है, पर मुझे मालूम है कि आपके घर में झगड़ा क्यों हो रहा है। पिताजी होते हैं, उन्होंने बच्चे को गोद में खिलाया है, बेटे को भोजन कराया है। अब बेटा हो गया 25 वर्ष का, पर पिताजी को वो छोटा बेटा ही दिख रहा है। पिताजी को वो छोटा बेटा ही दिख रहा है। स्वयं की आयु पर ध्यान नहीं है। 80 वर्ष के पिताजी 25 वर्ष के युवा को 8 वर्ष का देखना चाहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि उम्र ढलने पर परिणाम भी ढलते दिखते हैं, परिणति भी ढलती है, विचार भी ढलते हैं। आपको अपनी उम्र पर जीना चाहिए, उसको उसकी उम्र पर जीने दो। आप एक दूसरे का समन्वय मत बनाइए। आप अपनी अपनी उम्र का समन्वय मत बनाइए तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। भैया आप मनुष्य हैं, आपकी इस मनुष्य पर्याय में देव पर्याय का अभाव है। ये मनुष्य खड़ा हुआ है, इसमें देव पर्याय है क्या? मनुष्य नहीं है क्या? मनुष्य का सद्भाव, अभी इसमें देव पर्याय का अभाव। मनुष्य खड़ा है तो देव पर्याय का देव तो होती है, देव पर्याय तो होती है। अभी इसमें मनुष्य पर्याय का सद्भाव है और देव पर्याय का अभाव है। दोनों समझो। वर्तमान में किसी भी अंश में देवत्व इसमें नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। देवत्व का अभाव और मनुष्यत्व का सद्भाव, एक साथ दो पर्याय हैं इसमें, अभाव और सद्भाव। भैया ये जीव देव बनेगा तब मनुष्य पर्याय का अभाव करेगा। वर्तमान का अभाव हो जाएगा तो अभाव का भी सद्भाव बनेगा। जब ये देव बनेगा तो देव पर्याय का सद्भाव और मनुष्य पर्याय का अभाव। ये जीव कौन है? देव कौन बना? जीव। मनुष्य कौन गया? जीव। जो देव मनुष्य पर्याय में जीव था वह देव पर्याय में गया है। इसलिए भैया पर्याय दृष्टि से सद्भाव का भी अभाव होता है और पर्याय दृष्टि से अभाव का भी सद्भाव होता है। जबकि द्रव दृष्टि से द्रव्य कैसा है? त्रैकालिक ध्रुव। द्रव दृष्टि से त्रैकालिक है, द्रव्य था, है और रहेगा। इसी के आगे की व्याख्या कर देखेंगे। आज के लिए नहीं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। देवी देवं निनम्नत्वा भवोद्भव विनाशनं भक्षेहं देशनां कांचन मतिहीनोऽपि वर्तता। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सविसारणं। जय बोलो नित्यानंद सद्गुरु भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा व विश्व धर्म की। महानुभाव अगली श्लोक के माध्यम से, गाथा के माध्यम से हम यहाँ पर आत्महित के साधन की चर्चा कर रहे हैं। आत्महित के साधन क्या हैं उसकी व्याख्या आचार्य कुलभद्र स्वामी यहाँ पर बता रहे हैं।